विक्की, बहुत हो गया। अब जाकर विश्राम कर ले। रामा तेरा इंतजार कर रहा होगा। तू ऐसे क्यों बात कर रही है? अम्मा, वो आप पान खाते खाते बात कर रहे थे ना, और अभिव्यक्ति तो वास्तविक होनी चाहिए, है ना, इसीलिए। और जहाँ बात आई इनकी, वो तो कब के घोड़े बेच के सो गए होंगे। लगता है चला गया। किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओम शुक्राय नमः। शारदा कहाँ रह गई? कहीं अम्मा के पैर दबाते दबाते स्वयं तो नहीं सो गई? ये अरे गुंडप्पे, तू सोया नहीं अभी तक? छोटे बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए, समझा? तो बच्चों को रात को नींद भी जल्दी आनी चाहिए ना, नींद ही नहीं आ रही है। ये प्रिय, शारदा, तुम कब तक अम्मा के पैर दबाती रहोगी? अम्मा को सोना भी तो है। यदि तुम इसी तरह पैर दबाती रही तो अम्मा को नींद नहीं आएगी ना। चलो अब अम्मा को सोने दो। चलो गुंडप्पे, तू भी जा, बहुत रात हो गई है। चलो चलो। खुद तो कभी माँ की सेवा करता नहीं है, और अब कोई और कर रहा है तो बाधा डाल रहा है। इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था क्या तुझे? डंडा कहाँ है मेरा? ये क्या बात पे डंडा निकाल लेती हो अम्मा? मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। यूं ही पैर दबाती रही शारदा तो तुम्हारी नींद में विघ्न उत्पन्न होगा। कोई विघ्न नहीं पड़ रहा है, अत्यंत आराम मिल रहा है। अम्मा, कहते हैं कुत्ते तभी रोते हैं जब उन्हें कोई मृत आत्मा दिखाई देती है। क्या ये सच है? ये क्या व्यर्थ की बातें करती रहती हो? ये मृत आत्मा, भूत प्रेत, ये सब कुछ नहीं होते, सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे ऐसे कैसे कोई मृत आत्मा नहीं होते? मैंने खुद एक दुष्ट आत्मा का सामना किया है। तुमने? कब? मैं जब 7 वर्ष की थी तब ऐसा ही एक कुत्ता मेरे घर के बाहर रो रहा था। पर वो एक वास्तविक कुत्ता नहीं था, कुत्ते के भेष में छलावा था। छलावा? ये क्या होता है? छलावा किसी का भी रूप धारण कर लेता है। उस रात छलावे ने कुत्ते का रूप धारण किया और घर के बाहर रो रहा था। उसके पश्चात क्या हुआ अम्मा? मेरे पिताजी को लगा कोई आवारा कुत्ता रो रहा है, इसलिए वो घर के बाहर उसे ढूंढने निकले, पर वहां कोई कुत्ता नजर नहीं आया, परंतु कुत्ते के रोने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसके पश्चात क्या हुआ? जब मेरे पिताजी को कोई कुत्ता नजर नहीं आया तो वो घर लौटकर वापस आ गए। बहुत ही भयानक काली रात थी वो। हम सब आने वाली मुसीबत से अनजान चुपचाप सो गए। अचानक छलावा घर के भीतर आ गया। धप, धप, धप।
ऐसे कैसे भीतर आ गया अम्मा? नाना जी ने द्वार बंद नहीं किया था। द्वार तो बंद किया था, पर छलावा सांप के रूप में दरवाजे के नीचे से घुसा। कुत्ते से सांप कैसे बन गया? तू चुप कर, बीच में मत बोल, अम्मा भूल जाएगी। बहुत पुरानी बात है ना। हाँ, नहीं बोलूंगा। मैं अपनी माँ की गोद में सो रही थी, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है। अरे मेरा पैर था, गलती से लग गया। आप क्यों इतना डरे हैं? डर लग रहा है तो अपने कमरे में जाके सो जाना। डर किसे लग रहा है? मैं डर नहीं रहा हूँ। जा। डर नाम का शब्द तो रामा के शब्दकोश में है ही नहीं। अम्मा आगे बताओ ना। इससे पहले कि मैं डर कर छलावे ने मेरा मुंह तो पोंछ लिया। मुझे आज भी उसके तीव्र नाखूनों वाले पंजे याद है। फिर मैंने हिम्मत करके उसकी मुख की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, ये उभरा हुआ माथा। हमारे कान तो यहाँ होते हैं ना, उसके कान तो सर के ऊपर थे। फिर मेरी दृष्टि उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर नहीं थे, खुर थे, जैसे भैंसों के होते हैं ना। फिर अचानक उसने मुझे उठाया और घर के बाहर पटक दिया। क्या हो गया? तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुझे आत्माओं से डर लगता है ना। जब तू छोटा था और मैं मृत आत्मा की कहानी सुनाती थी, तुझे ज्वर चढ़ जाता था। मैं भूल गई। अरे नहीं अम्मा, मैं नहीं डरा अम्मा। मैं थोड़ी डरता हूँ। मैं तो कहानी में बिल्कुल मगन हो गया था। छलावा बड़ा ही विचित्र प्राणी रहा होगा ना? नहीं, विचित्र और अत्यंत भयानक। उसके पश्चात क्या हुआ? बस अब इन्हें नींद आ गई, बाकी कहानी बाद में सुनाएंगे। हाँ। अम्मा ये अनुचित होगा, पहले पूरी कहानी सुनाओ ना, फिर सोना। नहीं अम्मा, सो जा। ढूंढप्पे, वो इतना उतावला क्यों हो रहा है? अम्मा कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। कल सुन लेना बाकी की शेष कहानी। हाँ, सो जाओ अम्मा, सो जाओ। उठा लो। क्या? स्वयं को उठा लो और चलो। कहाँ? मैं आज अम्मा के साथ ही सोऊंगा। तुम जाओ। अम्मा के साथ सोओगे? छोटे बच्चे हो क्या? ये इतनी देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया? तब अम्मा की कहानी नहीं सुनी थी ना। अब उनकी कहानी सुनने के बाद अम्मा के लिए चिंतित हो गया हूँ। कहीं वो छलावा फिर से आकर उन्हें उठा कर ले गया तो, इसलिए मैं यहीं सोकर अम्मा की रक्षा करूंगा। हाँ, तुम जाओ। हाँ? हमें आपके बिना नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो तुम भी यहीं सो जाओ, एक से भले दो। प्लीज, मैं भी यहीं सोता हूँ, अम्मा के बाजू में। हाँ तो धीरे बोल। आजा, सो जा। लगता है वो दुष्ट पुणे आ गया। ये छलावा तो नहीं। लगता है कुत्ते को भूख लगी है। जाओ जाकर 2 रोटी रख दो, खाकर सो जाएगा। सुनिए,
अम्मा छलावा आ गया तुम्हें उठा के ले जाने के लिए। ये अम्मा तुम्हें तूते लेने आया है। किधर गया? किधर गया? उस तरफ गया। जाओ शारदा जाकर देखो। अरे हम क्यों जाए, आप जाइए, ये जा रही है। अरे नहीं नहीं अम्मा अम्मा नहीं नहीं छलावा तुम्हें पकड़ लेगा। नहीं 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 माँ मेरी 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 मिठाई खा रहा है। ये तो मिठाई खाने वाला छलावा लगता है। हमारा मीठा लग पीने से पहले मुंह मीठा कर रहा है। अम्मा रुक जाओ, वो तुम्हें लेने के लिए आया है। कौन हो तुम? हम नहीं पूछ रहे, अम्मा पूछ रही, कौन है आप? लामा, इसके पाँव नहीं दिखाई दे ले और तान भी बाल से टूट गए। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? और आप सब मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? हाँ हम इस घर के स्वामी हैं। महोदय, आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, ईश्वर की कृपा से। लामा, नीचे आता ही विचित्र पुरुष तुझे प्रणाम कर रहा है। अच्छा, बड़ा विचित्र पुरुष है। चुपचाप किसी के घर में आ जाते हो, बिना पूछे उसकी मिठाई खा लेते हो और फिर प्रणाम भी करते हो, हैं? महोदय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम इस रोग से स्वयं बहुत तंग आ चुके हैं, ईश्वर की कृपा से। हमारा नाम गंगा राव है, हमें नींद में चलने का रोग है। ईश्वर की कृपा से अगर हम किसी जंगल में पहुंच जाते तो, या किसी कुएं में गिर जाते तो। आप इस नगर के निवासी तो नहीं लगते? जी, हम गुंटूर के निवासी हैं। विजयनगर के महान गुरुवर तथा आचार्य जी से मिलने के लिए आए थे। रात में हमें नींद लग गई तो हम एक आंगन में सो गए। अब आंख आपके यहाँ पर आकर खुली, ईश्वर की कृपा से। बोलो, हमारे घर में आके खुलनी थी, ईश्वर की कृपा से। वैसे आचार्य का घर नगर के कोने पर ही है और इतना विशाल है कि बड़ी दूर से ही नजर आ जाता है। नींद खुलनी थी तो उनके घर में खुलनी चाहिए थी। बेकार में ही हमें डरा दिया, नींद से जगा दिया, है ना? महोदय, हम अत्यंत लज्जित हैं। ईश्वर की कृपा से हम आपसे पुनः क्षमा चाहते हैं। हाँ। ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? रात बहुत हो गई है, यहीं विश्राम कर, कल सुबह चले जाना। जी, सही कहा मेरी धर्मपत्नी ने। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। प्रातः काल भोर होते ही आचार्य के घर के लिए निकल लीजिएगा। वाह वाह महोदय, आप धन्य हैं। जैसा हमने विजयनगर के बारे में सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? यही कि विजयनगर के निवासियों का हृदय बहुत ही विशाल है। देखिए ना, रात्रि में हमने आपको कितना परेशान किया, उसके पश्चात भी आपने अपने निवास पर हमें आश्रय दिया, ईश्वर की कृपा से। जी सही कहा, ईश्वर की कृपा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कल जब आचार्य से मिलने जाएं तो खाली हाथ मत जाइएगा, कोई भेंट लेकर अवश्य जाइएगा। भेंट? अब क्या है कि मेरी तरह आचार्य का हृदय भी बड़ा विशाल है। अब इतने विशाल हृदय को भरने के लिए कुछ भेंट तो लगेगी। हमारे पास तो कोई भेंट नहीं है।
हाँ, रास्ते में हमें एक व्यापारी मिला था जिससे हमने ये भेड़िए की खाल खरीदी थी। हाँ, अच्छा अच्छा, यही भेंट दे दीजिएगा आचार्य को, उन्हें अवश्य पसंद आएगा। अब आप सो जाइए, हाँ हम सब भी सो जाते हैं। हम यहीं सो जाएं? अच्छा, इधर बोलो, इसको यहाँ सोना था। अच्छा हुआ माँ तुम आगे आगे चल रही थी, अन्यथा क्रोध में पता नहीं मैं क्या कर जाता। हाँ, हाँ चलो चलो, हाँ चल। दुष्ट कपटी पिच के मुंह का हमारा बुढ़ा। अरे क्या बकबक कर रहा है मनी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही धनी? अरे आज अपने बुड्ढे को जी भर के कोस नहीं पाया ना, इसीलिए। अरे कितनी बार बोला है रात को उस बुढ़ऊ का नाम मत लिया कर, वरना कुछ अशुभ हो जाएगा। कुछ अशुभ नहीं होगा, अपना बुड्ढा इतना बड़ा अशुभ है कि अशुभता भी उसके पास नहीं फटकती। पर मनी छोड़े सब बातें, कुछ नहीं बात करते। तुझे वो लोरी याद है जो बचपन में माँ हमें सुनाया करती थी? वो फूल लाल लाल वाली? हाँ वही क्या थी वो? फूल लाल लाल जैसे बुड्ढे के बाल। पर मनी अपने बुड्ढे के सर पे तो बाल ही नहीं है। अरे पगले धन, अपने बुढ़ऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, लोरी वाले बुढ़ऊ की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुना। सुन फूल लाल लाल जैसे बुड्ढे के बाल, बुड्ढे के बाल भैया भेड़िए की चाल, भेड़िए की चाल भैया मच गया बवाल, भेड़िए की चाल भैया भेड़िए की चाल, भेड़िए की चाल भैया भेड़िए। फूल लाल लाल जैसे बुड्ढे के बाल, भेड़िया भेड़िए की चाल भैया भेड़िए की चाल। भेड़िया। अरे धनी भेड़िए से आगे भी तो बढ़ना। अरे भेड़िया से आगे कैसे बढ़ूं? भेड़िया तो मेरे सामने खड़ा। भेड़िया महाराज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमारे गुरु को कहो उसे मारो, उसे बांटो। भेड़िया महाराज वो हमारे क्या सारे विजय करके वही शत्रु है, उसे जाके कहो। और हमको माफ कर दो, उपकार करो भेड़िया महाराज। जाओ महाराज जाओ। चल मनी अपने गुरु का अंत देखते हैं। तेरे द्वार खड़ा है जोगी। भ्रम था, बड़ा विचित्र भ्रम था हमारा। प्रभु आपने अपने पावन मुख से कुछ कहा क्या? हम समझ गए प्रभु, हम सब समझ गए।
हे मानव भेड़ी, तो हमारे प्रभु के शरीर से निकलने वाले तेज को देखकर स्तब्ध हो, परंतु चिंता मत करो, हमारे स्वामी अंतर्यामी है, विश्व ज्ञाता है। भगवान शिव की आशीर्वाद से सभी कलाओं से अलंकृत हैं। सो तुम जिस किसी की सहायता के लिए आए हो, बेहिचक कहो, हमारे स्वामी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नहीं गुरुजी, हम नहीं आएंगे। माना आप हमारे पूजनीय हो, हमारे आदरणीय हो, हमारे प्रिय हो, पर इतने भी प्रिय नहीं कि हम आपके चक्कर में इस मानव भेड़िए का भोजन बन जाए। नहीं आएंगे। अरे ये तो मानव भेड़िया नहीं, मानव है। अरे ये तो मानव भेड़िया नहीं, मानव है। ले धनी, फिर से बच गया ये बुढ़ऊ। चल अंदर चल। गुरुजी कृपया करके संसार में वापस आइए। ओम शांति शांति फू। ओम शांति शांति फू फा। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? ईश्वर की कृपा से तुम साक्षात ईश्वर के समक्ष खड़े हो, ईश्वर की कृपा से। यह महान गुरुवर गुरु श्रेष्ठ अति पवित्र त्रिकालदर्शी तथाचार्य तथाचार्य जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये भेड़िए की खाल पहनकर हमारे सामने आने की? गुरुदेव, ये तो हम आपको भेंट देने के लिए लेके आए थे। हटो, दूर करो इसे। गुरुवर, हमारा नाम गंगाराव है, हम गुंटूर के रहने वाले हैं। गुरुवर, हमें क्षमा करें, हमें नींद में चलने की बीमारी है, ईश्वर की कृपा से। नींद में चलने की बीमारी है तो कहीं और जाके मरना था ना, यहाँ क्यों आवागमन किया? हम गुंटूर से चले आ रहे हैं सीधे आपसे मिलने के लिए गुरुवर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो सुबह हमारा भक्तों से मिलने का समय होता है, सुबह आइए, मिलेंगे। जैसी गुरुवर की इच्छा। सुनो, प्रातःकाल क्यों हो गए? अभी बताओ क्यों आए हो, क्या बात है? गुरुवर, हमसे एक व्यक्ति ने ना सूद पे धन लिया था, अब वो स्वर्ग सिधार गया है, लेकिन उसके घर वालों ने ना हमें धन के बदले एक हवेली दे दी थी। मूर्ख आदमी, इसमें आपत्ति क्या है? धन के बदले में कुछ तो मिला। नहीं गुरुदेव, हमें वो हवेली नहीं चाहिए, वो एक भूतिया हवेली है। उसमें एक मृत नर्तकी की आत्मा भटकती रहती है। मैं जैसे ही उस हवेली के अंदर गया तो मैंने देखा मैं तो क्या गुरुदेव, वहाँ कोई भी निवास नहीं कर सकता। शिव 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 शिव। कैसी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे? ये भूत प्रेत ये सब काल्पनिक बातें हैं, समझे? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, वहाँ पर एक मृत आत्मा का वास है, हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, ईश्वर की कृपा से। हमें लगता है ये जो तुम्हें केवल नींद में चलने का रोग नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मस्तिष्क में भी कुछ समस्या है।
हमसे मिलने की जगह पहले उसका समाधान खोजो। चल पगले। हमें कहा नहीं स्वामी, आप भी ना आजकल सबके समक्ष हमसे परिहास करने लगते हैं। हम तो आपके इस निर्बल भक्त से कह रहे थे। अरे पगले, अगर भगवान से कुछ अनुरोध करना है तो थोड़ी ही उनके दर्शन या उपस्थिति की आवश्यकता है। तुम तो बस सूर्योदय के समय हमारे प्रभु का नाम जपा करो और तुम्हारी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। तेरी जैसी गुरुवर माता की आज्ञा, ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा गुरुवर, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। किंतु हमारा आपसे एक अनुरोध है। हाँ बोलो। कृपया करके एक बार आप हमारी पीठ तो देख लीजिए। तुम अभी इसी समय हमारे घर से निकल जाओ। ये निशान तुमने स्वयं बनाया अपने हाथ से। नहीं गुरुदेव, हमारा हाथ पीछे पीठ तक कैसे जा सकता है? तो हो सकता है किसी और के हाथ से बंदे का निशान बनाया हो। नहीं गुरुदेव, तुमने हमें कुछ छोटा मोटा तांत्रिक समझ के रखा है। अभी इसी समय निकल जाओ हमारे घर से। जैसी गुरुवर की इच्छा। किंतु आप हमारा ये भेंट तो स्वीकार कर लीजिए। हट, जाओ यहाँ से। मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से हमारे घर में, कथाचार्य के मंदिर जैसे घर में भूत प्रेतों की बातें करता है। मूर्ख तो है ही, वरना हमारे गुरु घंटाल जी के पास थोड़ी ना आता, पंडित राम कृष्णा के पास जाता है। हाँ वो तो है, क्योंकि उस रामा ने तो सबसे बड़े राक्षस चलते फिरते नर पिशाच हमारे गुरुवर को ठीक कर दिया। तो उस नर्तकी की छोटी सी आत्मा क्या चीज है? धनीमणि, जाओ इस आदमी को रोको और इसे कहो कल सुबह दरबार में आए। हम इसकी सहायता अवश्य करेंगे। जो आज्ञा गुरुजी। पंडित रामा कृष्णा। मंत्रीवर, सभा आरंभ की जाए। अब बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं महाराज, पर एक अत्यंत ही आवश्यक कार्य के प्रति हम महाराज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आचार्यवर, हमारा ध्यान तो सदैव आपके लिए आकर्षित रहता है। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य। महाराज, ये गंगा राव हैं, गुंटूर से आए। इनकी समस्या थोड़ी विकट है, इसलिए हम इन्हें आपके समक्ष लाए। आओ गंगा राव, स्वयं महाराज तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। गंगाराव, ये भूत पिशाच, मृत आत्मा, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये केवल भ्रम है आपके मन का। आपको आपके मन से इस भ्रम को निकालना पड़ेगा। यही तो महाराज, गंगाराव और गुंटूर के निवासियों के मन से मृत आत्मा के इस भय और डर को निकालना हमारा कर्तव्य है महाराज। हम तो कहते हैं कि हमें पूरे राज्य से इस प्रकार के ठकोसले भरे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हमें अपने राज्य में फैले इन अंधविश्वासों को, भूत प्रेत और आत्माओं से भरी मनगढ़ंत कहानियों को दूर करने के लिए अवश्य कदम उठाने चाहिए। अवश्य अवश्य गुरुवर। तो आप बताइए, कोई उपाय सोचा है आपने इस विषय में? जी महाराज, अवश्य। यदि एक ऐसे व्यक्ति को हवेली भेजा जाए जो इस हवेली में एक रात, पूरी रात अकेले व्यतीत करे और प्रातःकाल जीवित लौट आए, तो बस गंगा राव के साथ साथ पूरी प्रजा के मन से इस मृत आत्मा का भय और भ्रम दोनों निकल जाएंगे। अद्भुत आचार्यवर, अद्भुत उपाय है ये। हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए हमारे दरबार में से जो एक रात्रि के लिए उस हवेली में जाकर रहे। कौन करेगा ये कार्य संपन्न?
आचार्यवर, जी महाराज। अब आप ही बताइए, आपके अनुसार कौन है ऐसा उपयुक्त व्यक्ति हमारे दरबार में? महाराज, इस कार्य के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति है इस दरबार में, क्योंकि उनसे उपयुक्त, उनसे बुद्धिमान और उनसे चतुर और कोई हो ही नहीं सकता है। और वो है हमारे विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामाकृष्ण। रामा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भूत प्रेत के बारे में सुनकर ही तुझे ज्वर चढ़ जाता है, और ये तथाचार्य तो तेरा मृत आत्मा से साक्षात्कार करवाने पर तुला है। हाँ बंधु, ये सब इस कपटी आचार्य का षड्यंत्र है। ये मुझे अभी से ही स्वर्गवासी बनाने का प्रबंध कर चुके हैं। मैं विजयनगर की सीमाओं से दूर भाग जाऊंगा, कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा, परंतु आचार्य के षड्यंत्रों की भेंट नहीं चढ़ूंगा। पंडित रामकृष्ण महाराज, क्या विचार है आपका इस विषय में? महाराज, भूत प्रेत मृत आत्माएं, ये सब तो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं और लोगों का अंधविश्वास ही है। तो जिस तरह से हीरा हीरे को काटता है, उसी तरह से सच्ची आस्था ही अंध आस्था का समाधान है। तो महाराज, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर लोगों की आस्था हो, जिस पर लोगों की श्रद्धा हो, जिस पर लोगों का पूर्ण विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति ही इस अंधविश्वास का समाधान कर सकता है। महाराज, पंडित रामकृष्ण, हम आपके कथन से सहमत हैं। आचार्यवर, जी जी महाराज। अभी पंडित रामकृष्ण से हमारी प्रजा भली भांति परिचित नहीं है। हाँ, वो तो हम जानते हैं। हाँ। कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति जिससे हमारी प्रजा भली भांति परिचित भी हो और जिस पर हमारी प्रजा को भरोसा भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति यदि वहां पर जाए और एक रात के लिए रुकेगा तो इस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। महाराज, आपकी दृष्टि में ऐसा व्यक्ति कौन है? आप आचार्य जी। हम महाराज? हाँ आचार्यवर, आपसे ज्यादा प्रसिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति कौन है इस दरबार में? आप पर प्रजा को पूर्ण विश्वास है। आप पर जितनी आस्था है उतनी आस्था और किस पर है? सात समंदर पार पर जाकर इस बुड्ढे ने सबको ठगाया, इसे कौन नहीं जानता। पासा उल्टा पड़ गया, रामा के लिए गड्ढा खोदा, स्वयं बुढ़ा गड्ढे में जा गिरा। आचार्यवर, ये हमारा विश्वास है, यदि आप एक रात्रि उस हवेली में जाकर रहेंगे तो हमारी प्रजा पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और संभवतः हमारी प्रजा इस अंधविश्वास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। परंतु महाराज, यदि हम हवेली गए तो दरबार का क्या होगा? हमारा जो अनुष्ठान चल रहा है उसका क्या होगा? आचार्य, आपका जीवन आपका नहीं है। यदि हमारा जीवन हमारा नहीं होगा तो और किसका होगा? महाराज, आचार्य भी कितने भोले हैं ना। वो तो है। हम सबका है, इस राज्य का है, महाराज का है। आप जैसा महान पंडित हमारे लिए ही तो हुए हैं। हाँ हुए हैं। इस सारे संसार के लिए तो अवतरित हुए हैं। हाँ हुए। आपसे बड़ा ज्ञानी, महापंडित, विद्वान और कोई नहीं है। कोई नहीं। आप ही सबसे बड़े त्रिकालदृष्टा हैं। हाँ वो तो है। तो जाना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। जी। बजरंगबली मेरी हमारे प्रभु के आने की सूचना पाकर हवेली में रहने वाली सभी मृत आत्माएं भाग गई होंगी अब तक। बलि देने से पहले किसी पशु की आरती हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत तो ये भी हो रहा है, इस बुढ़ऊ का पाप का घड़ा भर चुका है। चाहिए प्रभु, हवेली में रहने वाले बच्चे कुचे भूत पिशाच और मृत आत्माओं को अपने दर्शन देकर उनका उद्धार कीजिए। चाहिए, विलम्ब न कीजिए। अब आप जाइए गुरुजी, प्रस्थान कीजिए। गुरु तथाचार्य अमर रहे, गुरु तथाचार्य अमर रहे, गुरु तथाचार्य। अरे चुप रहो मूर्खो, चुप रहो।
ये सब तो दिवंगत व्यक्ति के लिए कहा जाता है। हम तो अभी जीवित हैं। और कितनी देर गुरुजी? क्या कहा? देर हो रही है गुरुजी, मुहूर्त निकला जा रहा है और विलंब ना कीजिए। महाबली की तरह जाइए, उस मृत आत्मा को भगाकर वीर गति मतलब वीरों की भांति वापस लौट आइए गुरुजी। जाइए, निकलिए। ठीक है, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। हम? हाँ, तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे। गुरु भक्त होने का ढोंग करते हो, हमारे साथ चलने के लिए मना कर रहे हो। गुरुजी, जो स्वयं की भक्ति नहीं करता वो गुरु भक्ति वाला क्या करेगा? भक्ति तो सबसे पहले स्वयं की करनी चाहिए गुरुजी, हमने आपसे ही सीखा है। अच्छा, तो ऐसे आ रहे हो? ठीक, ऐसे आओ। हम भी कोतवाल से कह के तुम दोनों को काल कोठरी में डलवा देंगे। सरते रहना और करना मृत्यु की प्रतीक्षा। गुरुजी, सबसे कह रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए। आप चलेंगे या हम दोनों ही निकल पड़े उस मृत आत्मा से युद्ध करने के लिए गुरुजी? चलो मेरे बच्चों, चलो। अम्मा, कल की अधूरी कहानी पूरी निकालो ना। कल मैं इस समय कहाँ थी? यहीं पर तो थे हम सब कल, पगली। अरे ये कह रही हैं कि कल इस समय कहानी में ये कहाँ थी? मृत आत्मा की बात होती है आप बौखला जाते हैं। हाँ। कह रही हैं अब ये छलावा और ये दोनों घर के बाहर थे। छलावा अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से इन्हें घूर रहा था। उसके बड़े बड़े दांत चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। छलावे ने बैल का रूप धारण कर लिया था। उसने अपने आगे के दोनों पैर ऐसे हवा में उठा लिए थे और फिर अम्मा डर गई। कभी यहाँ छुप रही थी, कभी वहां छुप रही थी। बैल उनके पीछे पीछे आ रहा था। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूछ रही हैं कि आप डर रहे हैं या हंस रहे हैं? अरे परिस्थिति ऐसी अम्मा, डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। छलावे की कहानी सुनकर मुझे डर लग रहा है और आचार्य के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। पता नहीं बेचारे पर क्या क्या बीत रही होगी। शिव 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 शिव। तुम्हें क्या लगा ये कोई भूतिया हवेली है? हम द्वार पर होंगे और वो मृत आत्मा हमारे स्वागत में द्वार खोल देगी। धनी, ये द्वार तो स्वयं अपने आप ही खुल गए। साक्षात मृत्यु के द्वार प्रतीत होते हैं मैंने। हमें भीतर नहीं जाना चाहिए। चल भाग चले। आप कर रहे हो ये भ्रम है। द्वार स्वयं नहीं खुला है। वायु के कारण ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा ही हुआ है। कुछ भी हो गुरुजी, परम अंतर नहीं जाएंगे। हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, क्या करें? अब किसी भी तरह एक रात हमें इस हवेली में बिता कर भागना होगा, अन्यथा महाराज को क्या करेंगे? और कोई विकल्प नहीं है। गुरुजी, ऐसा प्रतीत होता है शताब्दियों से इस हवेली में कोई आया ही ना हो। धूल मिट्टी मकड़ी जाले
मृत आत्मा के लिए उपयुक्त वातावरण है। इस हवेली में अवश्य मृत आत्मा का वास होगा। लौट चलते हैं गुरुजी, अभी भी समय। लौट चलते हैं, वहां पर चलते हैं गुरुजी। अरे प्रिय शिष्य, डरो मत, द्वारा भी खुला है। यदि कुछ हुआ ना तो हमें भागने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये द्वार खोल क्यों नहीं रहा है? मेरे प्यारे मित्र मणि, मेरे जीवन की अंतिम घड़ियां गिनने में मेरी मदद कर। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बचाओ, बचाओ, बचाओ।